डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांस एच लुकअप। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे कोई नाम टाइप करता हूँ, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया, इसमें माजिद लिखा मैंने, तो देखिए उसका कोर्स मेरे पास आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसका ग्रुप भी मेरे पास आ जाता है। जैसे मैं फ़ी पे क्लिक करता हूँ तो उसकी फ़ी भी मेरे पास यहाँ पे शो हो जाती है। तो एडवांस एच लुकअप का यूज़ आपने कैसे करना है, आज के सिलेक्शन में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूँ केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू शीट पे आते हैं और ये डाटा राइट करते हैं, ताकि डाटा राइट करने के बारे में भी आपको पता चले कि फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। इसमें मैंने नेम लिखा, फिर इसको मैंने कोर्स लिखा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ग्रुप लिख दिया, और उसको मैंने यहाँ पे फीड टाइप कर दी। उसके मैंने यहाँ पे कोई भी नेम टाइप किया, जैसे मैंने अली रज़ा यहाँ पे टाइप कर लिया, मैंने यहाँ पे राशिद लिखा, मैंने यहाँ पे उमर लिख लिया, मैंने यहाँ पे इमरान लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं कोर्सेज हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने ऑफिस टाइप कर लिया, उसके बाद मैंने ग्राफिक्स लिख दिया, या मैंने यहाँ पे ऑफिस किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑटो कैड कर लिया। और उसके फिर एंटर प्रेस करते हैं। ग्रुप हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मॉर्निंग, या फिर इसमें कर लेते हैं इवनिंग, मॉर्निंग, एंड उसके बाद फिर हम टाइप कर लेते हैं इवनिंग या नून कर लेते हैं इसमें। फिर इसके बाद फी हम टाइप कर लेते हैं, तो एक्स वाई जेड हम फीस में कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये फीस में टाइप कर ली, फिर उसके बाद मैंने ये वाली फीस में टाइप कर ली, और उसके बाद मैंने ये वाली फ़ी टाइप कर ली। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए इन तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस किया, या होम टैब पे क्लिक करके फाउंड के ग्रुप में आपने इस एरो पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिल पे क्लिक करते हैं और फिल इफेक्ट्स पे आपने आना है। यहाँ पे क्लिक करके कलर हमेशा की तरह मैं यही कलर स्कीम सेलेक्ट करता हूँ, जिससे मैंने डार्क एंड लाइट की कम्बिनेशन यहाँ बनाई हुई है। और उसके फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया, एंड ओके क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप इसको यहाँ से बोल्ड कर लें, और फाउंड का कलर यहाँ पे हम कर लेते हैं इसमें वाइट। और उसके बाद तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेंटर कर लें, और उसके बाद इस पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लें। फिर इसके बाद हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं नेम से, तो मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया नेम, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इसमें कोई भी हेडिंग इसमें कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करनी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम डाटा वैलिडेशन पे हम आएंगे, और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे आपने इसमें आना है, सेटिंग पे आपने इसमें आना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने लिस्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इज इक्वल टू राइट कर लें। इज इक्वल टू राइट करने के बाद आपने यहाँ पे कोर्सेज और उसके बाद ग्रुप और फी, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि नेम के ज़रिए हम इन तीनों का रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं। और उसके बाद आप ओके क्लिक करें तो लिस्ट आपके पास बन चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट किया मैंने कोर्स पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यही जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दोबारा वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिल इफेक्ट्स पे जाकर दोबारा डबल कलर अप्लाई करें। आप होम पे आ जाएं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, और यही कलर स्कीम यहाँ पर पेस्ट कर दें। इस तरह से दोनों सेल्स को आप सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लें, और यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ मैंने फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। कोई नाम लिखना है तो पहले आप लिख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे इसमें अली रज़ा लिख दिया। अली रज़ा का रिकॉर्ड हम यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप टाइप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू जहाँ से देनी है वो आप सिलेक्ट करें। यानी आपने नेम पे क्लिक किया, कॉमा टाइप करते हैं, फिर पूरे डाटा को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मैच का फंक्शन आपने यूज़ करना है। मैच का फंक्शन यूज़ करने के बाद फिर आप यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें कोर्स के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे ये तमाम नेम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हेडर्स को, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जो एच लुकअप आपने यूज़ किया उसके लिए भी हम यहाँ पे कॉमा और 0 टाइप करेंगे, और उसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोर्स जो है वो अली रज़ा का कौन सा है, ऑफिस का है। आप देख रहे हैं अली रज़ा ऑफिस का है। ग्रुप कौन सा है, मॉर्निंग है। फ़ी कितनी है, 5000। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने ग्रुप के क्लिक किया तो ग्रुप हमारे पास मॉर्निंग आ रहा है, और फ़ी पे क्लिक करते हैं तो फ़ी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे हम यहाँ पे राशिद टाइप करते हैं तो इस तरह से राशिद का रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राशिद ग्राफिक्स का है और फ़ी 4800 है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने कोर्स सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो कोर्स में आ गया। कोर्स कौन सा है, ग्राफिक्स है हमारे पास। और उसके बाद ग्रुप कौन सा है, ग्रुप इसमें इवनिंग है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे फ़ी कितनी है हमारे पास, फ़ी यहाँ पे इसमें 4800 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एच लुकअप का यूज़ करके आप मल्टीपल डाटा को शो करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि एच लुकअप का एडवांस यूज़ आपने किस तरह से करना है।